जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगाल के प्रमुख गवर्नर के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ा था पुर्तगाल से आने वाले प्रथम व्यापारी कौन था, वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत में आकर क्या किया क्या नहीं किया, उसके सारांश ने पिछली वीडियो में काफ़ी गहराई से अध्ययन किया। आज हम पढ़ने वाले पुर्तगाल के गवर्नर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गवर्नर कौन था? तो पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि अल्मीडा के भी इसको अल्मीडा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका पूरा नाम क्या हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर था। ये कब आया था? 1505 में ये आया था। कब आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में भारत आया था। और ये किस चीज़ का मतलब क्या पॉलिसी बनाया था? नीले जल का, जो शांत जल की नीति भी कहलाता है। मतलब नीले जल बोले शांत जल की कह लो, ब्लू वाटर पॉलिसी ने बनाया था। ये ब्लू वाटर क्या है, क्या चीज़ नहीं है? भारत में जब जैसे ही प्रथम गवर्नर आया था, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था, तो भारत के सभी जलमार्ग, मतलब जो इंडिया का मैप है उसके जितने भी जल मार्ग है, मतलब समुद्री से जो रास्ता जो कनेक्ट होता है, जुड़ता है, समुद्री जो जल मार्ग है, वो चाहता था क्या कि सभी जितने भी जल मार्ग है पुर्तगाली उसमें जो चाहते थे कि इस पर सारा अधिकार मेरा हो। यानी पुर्तगाली जो चाहता था कि जितना भी जल मार्ग भारत से जितने भी अलग कंट्री से जो आते हैं जल मार्ग के द्वारा, तो उस पर सारा जल मार्गों पर अधिकार मेरा हो। तो वही कह रहा है, भारत के सभी जल मार्गों पर पुर्तगाली अधिकार जमाना चाहता था, और इसी अधिकार को जमाने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। क्यों लाया था? पता चल गया, क्योंकि जितने भी भारत से जल मार्ग के रास्ते सब पर अपना वो अधिकार जमा सके, इसीलिए वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद द्वितीय गवर्नर कौन आया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क मतलब ये दूसरा गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही माना गया। मतलब जो पुर्तगाली का जो मेन शक्ति पावर दिखा था, इसके ही बदौलत दिखा था जो सेकंड गवर्नर आया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये भारत में जैसे ही आया तब पुर्तगाली का शक्ति का वास्तविक रूप प्रदर्शन किया इसने। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क जैसे ही भारत में आया तो होमुर्ज जो 1515 में, मलास्का जो 1511 में, और गोवा 1510 में इसने कब्जा कर लिया, मतलब उसको अधिकार बना लिया, अपने के अंदर ले लिया। वो कौन कौन सा स्थान था? होमुर्ज 1515 में, मलास्का 1511 में, और गोवा 1510 में। उस समय गोवा के एक स्थान, एक जगह का नाम है बीजापुर। उस समय बीजापुर में कौन सा शासक था? यूसुफ शाह का शासन था। किसका शासन था? यूसुफ शाह का शासन था। कहाँ? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ? गोवा में। 1510 में किसका अधिकार, कौन अधिकार किया इस पे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तीन जगह अपना अधिकार किया होमुर्ज 1515 में, मलास्का में 1511 में, और गोवा में 1510 ईस्वी में। तीन जगह इसने अपना अंडर कर लिया, उस पर अधिकार जमा लिया। उसके बाद कोचीन को केंद्र बनाया। कोचीन कहाँ है? केरल में है। कोचीन केरल में ही है, उस पर अपना केंद्र बनाया। भारतीय महिलाओं के साथ विवाह नीति, मतलब जो भारतीय महिला होती थी उनका जो मतलब कि हस्बैंड जो होता था, उनकी किसी कारणवश अगर डेथ हो जाता था, तो वो जो भारतीय महिला जो विधवा कहलाती थी, उसी विधवा महिला के साथ अपना विवाह करने की नीति बनाया। कौन? ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये ऐसा नीति बनाया था। उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगाने के भी काफ़ी उसने प्रयास किया। ये उसने इसको सती प्रथा पर रोक लगाने का काफ़ी उसने प्रयास किया। उसके बाद तृतीय गवर्नर कौन आया था? नीनो डी कुन्हा आया था तृतीय गवर्नर। गोवा को कब्जा किया, फिर राजधानी बना। इसने क्या मतलब गोवा पर अधिकार किया, गोवा जो स्टेट है उस पर कब्जा किया, और उसके बाद राजधानी बनाया। हुगली व सेंट थॉमो में बस्ती बनाई। हुगली जो वहाँ पर जो एक स्थान है हुगली, वहाँ पर सेंट थॉमो में अपनी बस्ती बनाई। वशीन व द्वीप पर अपना अधिकार किया। वशीन व द्वीप पर अपना अधिकार किया। उसके बाद बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे, उसको मतलब हराया और उसकी मृत्यु करवा दी। ये हुआ हमारे तृतीय गवर्नर थे। गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, सेकंड गवर्नर, थर्ड गवर्नर हो गया। अब पढ़ते हैं पुर्तगाल का योगदान, मतलब पुर्तगाल जब भारत में आया तो उसका क्या क्या योगदान रहा। भारत में कुछ आया, कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो उसका योगदान रहा होगा भारत में। तो उसमें पहला प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो कि गोवा में अपना स्थापित किया था। कौन सा? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में अपना स्थापित किया था। यानी कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, पुर्तगाल ने अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया था? गोवा में। किस ईस्वी को? 1556 ईस्वी को। कौन कौन से उसने फर्स्ट का आविष्कार करवाया, मतलब कौन कौन से नए नए तकनीक का फर्स्ट तकनीक का आविष्कार करवाया था उसने भारत में आकर के? तंबाकू, इसमें हो जाएगा तंबाकू का उसने खेती करवाना सिखाया। लाल मिर्च की खेती उसने करना सिखाया। पपीता को भी उसने, मतलब पपीता यहाँ, मतलब ये सब यहाँ नहीं होता था पुर्तगाल आने से पहले। ये सब तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू भी हमारा नहीं देन है, वो पुर्तगालों का ही देन है। पुर्तगाल आया था तो उसने आलू करने की खेती करने को वो सिखाया था। उसके बाद मक्का है, टमाटर है, कहवा है, अमरूद है, अनानास है, अल्फांसो आम है।
इस सब जितना भी फसल हुए, जितने भी फसल हुए, ये पुर्तगालों का ही देन है। इसके बाद पढ़ते हैं जहाज का निर्माण कला उसने भी सिखाया था, जो जहाज कैसे बनाया जाता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, जहाज उसे नहीं सिखाया था। ईसाई धर्म का काफ़ी उसने प्रचार किया। प्रथम चर्च 1510 ईस्वी में बनाया था। प्रथम चर्च कहाँ बनाया था, किसने बनाया था, सेंट थॉमस केरला, मतलब जगह का नाम है केरल में अपना प्रथम चर्च बनाया था। साथ ही साथ गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की। गौथिक बोले तो गौथिक आर्किटेक्चर, जैसे कि बिल्डिंग होती है सीधे ऐसे होती है, फिर उसके बाद ऐसे होती है शंकु आकार की होती है ऊपर के, इस तरीके के बिल्डिंग उसने आर्किटेक्चर का निर्माण किया। ईसाई धर्म का पहले से उसने काफ़ी प्रचार किया। प्रथम पादरी बनाया उसने, और नाम था उसका फ्रांसिस्को जैम्बियर। ये था उसका भारत में योगदान, क्या क्या योगदान दिया। जैसे पुर्तगाली भारत में आया तो उसका क्या क्या योगदान दिया, लेकिन इसमें ज़्यादा माना जाता है, इस क्वेश्चन आता है तंबाकू पुर्तगालों का योगदान है, मतलब पुर्तगालों का कौन सा फसल का योगदान है, तंबाकू, आलू, मक्का, टमाटर, ये सब चीज़ का। तो चलिए अब देख लेते हैं पुर्तगाल के पतन के कारण। ड्यू टू द फॉल ऑफ पोर्टुगल, पुर्तगाल के पतन का कारण क्या था, आखिर किस वजह से वो अपना पतन हो गया था पुर्तगाल का। तो पहला है धार्मिक असहिष्णुता, दूसरा है यूरोपियन कंपनी से संघर्ष, मतलब उस समय यूरोपियन कंट्री से काफ़ी संघर्ष चल रहा था। तीसरा नंबर में कार्टेज अर्मिडा काफिला व समुद्री लूट की नीति। आखिर ये क्या चीज़ है, कार्टेज अर्मिडा काफिला क्या है। जब समुद्री मार्ग से कोई भी जहाज जाता था तो उस समय पुर्तगाली से सहमति लेनी पड़ती थी, आखिर हम जा रहे हैं, आप अपने सैनिकों को हमारे सुरक्षा के लिए भेज दीजिए ताकि समुद्री लुटेरे से हम लोग बच सके। उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी पुर्तगाली से। अगर बिना अनुमति के जाते थे तो उसमें यह तय था कि समुद्री लुटेरे से अगर कुछ लूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठाएंगे, पुर्तगाली कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसीलिए उनसे अनुमति ली जाती थी ताकि पुर्तगाली सैनिक उन्हें सहायता कर सके समुद्री लुटेरे से सावधान करने के लिए। और उस समय पुर्तगाली का ही शासन था, पुर्तगाली वाले ही अपने सैनिकों को भेजते थे। चौथा नंबर पर है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर, यानी कि स्वतंत्रता जब मिल रही थी तो उस समय गोवा का गवर्नर कौन था, तो उस समय गोवा का गवर्नर था बोशा, उस समय बोशा था, उसका गवर्नर कौन था, गोवा का बोशा था। और अंतिम शासक कौन था, मैनुअल एंटीनियो, जो कि 1958 से लेकर के 1986 ईस्वी तक था। वो 1958 से 1986 तक कौन, मैनुअल एंटीनियो। ऑपरेशन विजय के द्वारा, जिस टाइम ऑपरेशन विजय चल रहा था उस समय पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप का भारत विलय कर लिया, यानी कि पुर्तगाली बस्ती गोवा था दमन द्वीप भारत का विलय कर लिया, मिला लिया। उस समय 22 किंगडम बना, समान नागरिक का असहिष्णुता दिया उसमें। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस बनाया गया। गोवा मुक्ति दिवस ये इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं। एक बार आया था क्वेश्चन ये, शायद NTPC ग्रुप डी में आया था ये क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में, मतलब गोवा को मुक्ति मिली थी, आज़ादी मिली थी 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में। यही था पुर्तगालों का पतन का कारण, क्या कारण था।